आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज के फ़राइज़। एक चीज़ आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक चीज़ आप सबसे पहले नोटिस कर लीजिए। आप पूरे यूट्यूब पर नमाज पढ़ने का तरीका सीखते सीखते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होगा, क्योंकि नमाज के शराइत और फ़राइज़ और नमाज के वाजिबात, इन तीनों चीज़ों को आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों नहीं पता रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप नमाज सीखने की कोशिश करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है नमाज के शराइत, फ़राइज़ और वाजिबात। अच्छा, इन तीनों में अंतर क्या होता है? शराइत वो बोला जाता है उनको कि जिसके बगैर आप नमाज में दाखिल ही नहीं हो सकते, और फ़राइज़ वो होता है कि नमाज में दाखिल तो हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें से एक भी छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। और वाजिबात का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक छूट गया तो आप सजदा सहव कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर जानबूझ करके छोड़ दिया तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद सीख सकें और दूसरे को भी सिखा सकें। और वीडियो का जो मैं बनाता हूँ, जहाँ से भी मैं जानकारी उपलब्ध करता हूँ, वो किताब और उसका पेज नंबर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको एक विश्वास रहे। और बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग गलत होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे हवाला मांग लेंगे तो वो हवाला नहीं दे पाएंगे कि हमने किस किताब से पढ़ा है। यूट्यूब से सीखेंगे और यूट्यूब से ही डाल दीजिएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब से भी सीखता हूँ, किताबों को भी पढ़ता हूँ, सारी रिसर्च करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है फिर उसके बाद जाके वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज हैं। पहला है तकबीर तहरीमा, दूसरा है क़याम, तीसरा है क़िरात, चौथा है रुकू और पांचवा है सजदा, छठा है कायदा अखीरा और सातवां है खरूज बेसुनही। अब आपने तो सातों सुन लिया, लेकिन आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या चीज़। इसको डिटेल में चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहला है तकबीर तहरीमा, यानी जिसके बगैर नमाज ही नहीं शुरू होती। यानी नमाजों में तो बहुत बार अल्लाह अकबर कहा जाता है, जैसे रुकू में गए तो अल्लाह अकबर कहना, सजदे में गए तो अल्लाह अकबर कहना, लेकिन नमाज स्टार्ट करते समय जो इस तरीके से अल्लाह अकबर कहा जाता है उसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा। तो ये हो गई पहली नमाज की शर्त। अच्छा, अरे सॉरी, नमाज की फ़राइज़। अच्छा, ये तकबीर तहरीमा शराइत में भी आता है, फ़राइज़ में भी आता है। तो कोई कोई इसको नमाज के, आप कन्फ्यूज़न मत होना कि यह शराइत में भी है फ़राइज़ में। ये दोनों दोनों का टाई अप है, समझ लीजिए, दोनों के बगैर नहीं हो सकती है। उसमें आप नमाज से घुस नहीं सकते, इसमें जो है फ़राइज़ में क्या होगा कि आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। तो ये हो गया नमाज के फ़राइज़, अगर ये छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरा है क़याम। क़याम के माने होता है खड़ा होना, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना। तो अगर किसी मर्द या औरत ने खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, बिला उज़्र बैठ करके पढ़ ली, यानी बिला वजह बैठ करके पढ़ ली, तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, सिर्फ नफिल नमाज जो है बैठ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन नफिल नमाज अगर बैठ करके पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको आधा सवाब मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। और बहुत सारी औरतों में चलन होता है कि वो अक्सर बैठ करके ही नमाज पढ़ती हैं, तो उनकी नमाज नहीं होगी और उन्होंने जितना भी नमाज पढ़ा उसको दोहराना पड़ेगा। तीसरा है क़िरात। क़िरात फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और नफिल और सुन्नत की हर रकातों में कुरान शरीफ का पढ़ना, ये फ़र्ज़ है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुरान शरीफ तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन ये पढ़ना फ़र्ज़ है। अब कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है उसका चर्चा वाजिबात में होगा, नमाज के वाजिबात में। तो इसलिए दोनों का टाई अप है, शराइत, फ़राइज़ और वाजिबात। जब तीनों को समझ जाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो क़िरात आपने समझ लिया। अब चौथा है रुकू। रुकू का अदना दर्जा है कम से कम कि ये हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, और पूरा रुकू तो ये है कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, पहुंचने के बाद पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। तो इसको मैंने पूरा बाकायदे डिटेल में बता के रखा है, आप हमारी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि नमाज से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए, वो तो लंबी तफसील हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया, चौथा रुकू। रुकू का अदना दर्जा है कि ये हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, और पूरा रुकू ये है कि हाथ घुटनों तक पहुंचने के बाद पीठ और सर दोनों बरोबर हो जाए, यानी सीधा रहे। पांचवा है सजदा। अच्छा, अब सजदे की हकीकत क्या है? सजदे की हकीकत ये है कि माथा, ये पेशानी और पैर का पेट की उंगली, यानी जैसे पैर की जो उंगलियां होती हैं तो इसको बोला जाएगा सिरा और इसको बोला जाएगा पेट। अब मान लीजिए माथा जमीन पे टच है, लेकिन पैर की दोनों पैरों की उंगलियां, अगर उसका सिरा अगर जमीन से टच है तो सजदा नहीं होगा। तो माथे का टच होना और पैर की एक उंगली का पेट, मैं आपको दोबारा बता दूं, इसको बोला जाता है सिरा और इसको बोला जाता है पेट। जैसे उंगली होगा ना पैर में, तो उसका एक उंगली
اس کا یہ پیٹ بولا جائے گا۔ تو اس کا پیٹ اور ماتھا دونوں زمین پہ ٹچ ہونا یہ سجدے کی حقیقت ہے۔ تو ایک کا ٹچ ہونا یہ فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا ٹچ ہونا یعنی دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا ٹچ ہونا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا ٹچ ہونا زمین پہ پڑنا ٹچ ہونا یہ سنت ہے۔ یہ ہے سجدے کی حقیقت۔ بہت سارے لوگوں کا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ پیر کی انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہیں لگتا ہے، کوئی ایسے کر دیتا ہے تو کوئی ایسے پورا بچھا دے گا۔ اس طریقے سے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ فالٹ کرتے ہیں، اور جو اصلی ہے وہ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اسکرین پہ۔ چھٹواں ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کو آپ سمجھ لیجئے گا، اگر مان لیجئے 2 رکعت کی نماز ہے تو جو تشہد میں بیٹھیں گے اس کو قاعدہ اخیرہ بولیں گے، لیکن اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو جب پہلا تشہد بیٹھیں گے یعنی جو پہلے تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کو قاعدہ اولا بولیں گے، اور لاسٹ والی کو قاعدہ اخیرہ بولیں گے۔ تو یعنی چھٹواں ہے قاعدہ اخیرہ، اور اس میں کتنی دیر تک بیٹھنا ہے؟ التحیات پڑھنے کے مقدار بیٹھنا، یعنی جتنے دیر میں التحیات پڑھی جا سکتی ہے اتنے دیر کا بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اب 7واں آتا ہے خروج بسنعہ۔ اس کو دراصل بہت تفصیل میں جانا پڑے گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بس اتنا سمپل سے سمجھ لیجئے۔ خروج بسنعہ اسے بولتے ہیں کہ سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہونے کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ جو ایسے سلام پھیرتے ہیں نا کندھے پہ ایک بار ادھر ادھر، اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو میں نے فرائض آپ کو بتایا یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب نماز کے شرائط کیا ہوتے ہیں اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہماری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور نماز کے واجبات کیا ہوتے ہیں اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔